चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। चोटिल जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं। हर्षित राणा को हालांकि मौका दिया गया है। यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में अब वरुण चक्रवर्ती होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। बड़ा झटका यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम को लगा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की जगह और साथ ही जसप्रीत बुमराह की जगह इस बार हर्षित राणा होने वाले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को ये बड़ा झटका लगा है। टीम अनाउंस कर दी गई है। चोटिल है जसप्रीत बुमराह, जिनके चलते अब हर्षित यहां पर अपना परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। केकेआर के लिए भी खेल चुके हैं। अब इनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। यशस्वी जायसवाल की जगह वरुण चक्रवर्ती होने वाले हैं। टीम में इस बार काफी बदलाव है। ऐसे में देखना होगा कि जो नए प्लेयर्स हैं वो आखिर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एडिटर, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज, जिस तरीके से हमने देखा कि बुमराह व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में भी नहीं खेल पाए थे और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद इस टूर्नामेंट में वो खेल पाएंगे, लेकिन चोटिल होने की वजह से वो इस बार भी नहीं खेल पा रहे। ऐसे में टीम को बेहद बड़ा झटका यहाँ लगा है। लेकिन जो उनको रिप्लेस कर रहे हैं हर्षित, उनके कंधों पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बार देखने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जसप्रीत बुमराह का ना खेलना वाकई एक झटका तो है ही, लेकिन दुनिया यहीं तक सीमित नहीं है। दुनिया चैंपियंस ट्रॉफी तक सीमित नहीं है। हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना अगले अगले सीजन में हमारा लक्ष्य है। इस बार हम नहीं पहुंच पाए और कंसिस्टेंटली हमने अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो ओडीआई का वर्ल्ड कप हो जहां हम फाइनल में पहुंचे, टी20 का वर्ल्ड कप था जहां हमने खिताब जीता। तो ऐसी स्थिति में अगर जसप्रीत बुमराह के साथ कहीं अगर फिटनेस का इशू है, और क्योंकि उनके साथ न्यूजीलैंड के जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय ली जा रही थी, और पूरी बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है एनसीए में, वो उनके साथ जुटी हुई थी, और तब ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया है, जो हमने एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज के माध्यम से दी भी थी। और 4 ओवर भी उन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन न्यूजीलैंड के मैच से पहले, यानी 2 मार्च से पहले, अगर वो 27-28 तारीख को टीम के साथ जुड़ते भी तो भी ये चीजें जो है ना दोबारा रिवाइव हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से एक सही फैसला है। और वरुण और उनके जगह पर हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया। हर्षित राणा को कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। उनकी बाउंसर्स बड़ी खतरनाक हैं, और जिस तरह से वो अब स्लोअर वन को उन्होंने डेवलप किया है वो बड़ा काबिल तारीफ है। और दूसरा बड़ा बदलाव, यशस्वी जायसवाल की जगह वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। यशस्वी ने वैसे भी खेलना नहीं था, उनको प्लेइंग 11 में जगह तभी मिलती जब कोई इंजर्ड होता। तो वरुण चक्रवर्ती एक स्पिनर के तौर पर आपको एक अतिरिक्त जो है विकल्प मुहैया करा के देंगे। जी बिल्कुल मनोज, वरुण और हर्षित पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन आज नहीं तो कल मौका तो मिलना ही था, क्योंकि नए प्लेयर्स को भी तो मौका मिलना बेहद जरूरी है। जसप्रीत भी तो कभी ना कभी नए ही रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और देखा जाए तो इनका हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अगर वरुण चक्रवर्ती का देखें तो वो एक नई सनसनी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पहले केकेआर को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिस तरह से उनकी गेंदें ड्रिफ्ट होती हैं बहुत तेजी के साथ हवा में, और उनको बहुत अच्छी कामयाबी मिली। रोंगन उनकी बहुत ही खतरनाक गेंद है, और हम तो मैच विनर के तौर पर, स्पिनर के तौर पर जो हम एक कुलदीप यादव को ही गिनते थे। तो अब अच्छी बात मुझे ये लगी है कि भारत ने इस पूरे दल को, अगर आप देखेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों तैयार किए हैं। अगर आप इस बात को देखें ओपनर के तौर पर, तो हमारा प्लान ए है रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अगर प्लान बी में अगर हम देखें तो प्लान ए का कोई एक खिलाड़ी अगर फिट नहीं होता, इंजर्ड हो जाता है, तो हमारे पास केएल राहुल ओपन करने के लिए तैयार है, उनकी जगह लेने के लिए। प्लान सी हमारा यह है कि यशस्वी जायसवाल को पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया है, 15 के स्क्वाड से बाहर किया गया है। इन फॉर्म प्लेयर हैं और फिट, पूरी तरह से फिट खिलाड़ी हैं। उनके लिए हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण जरूर रहा है उनके लिए कि एक इनफॉर्म प्लेयर को बाहर करना पड़ा, लेकिन उनको अभी ट्रैवलिंग, नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम प्लान सी को लेकर भी चल सकते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। लेकिन ये स्थितियां तभी होंगी जब कोई रोहित या गिल में से कोई इंजर्ड होता है। रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। शुभमन गिल का 58 का औसत, वनडे क्रिकेट उनका फेवरेट फॉर्मेट है। अब आप चलिए स्पिन बॉलिंग पे आते हैं। स्पिन बॉलिंग में हमारा प्लान ए जो है उसमें अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, और साथ में तीसरे हमारे स्पिनर कुलदीप यादव हैं। प्लान बी में हमारे पास जो है वरुण चक्रवर्ती हैं, और प्लान सी में वरुण चक्रवर्ती जो कि आएंगे तो वो कुलदीप यादव की जगह आएंगे, क्योंकि बल्लेबाजी में गहराई के साथ भारत कोई समझौता नहीं करना चाहता। प्लान सी में अगर आप आए तो आपके पास जो है वाशिंगटन सुंदर हैं, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर हैं, और रोहित शर्मा शुरू से ही ऑफ स्पिनर्स के बहुत पक्ष में रहे हैं। क्योंकि जब अपोनेंट टीम में कोई लेफ्टी बल्लेबाज होते हैं तो उनके लिए ऑफ स्पिनर जो है वो अपनी फिरकी पर अपनी उंगलियों के जादू से नचा सकता है उन्हें। तो अब वहां पर आप
क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में कई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, डेविन कॉनवे हो, टॉम लाथम हो, सचिन रविंद्र अगर खेलते हैं तो वो भी लेफ्टी हैं, और मिचेल सेंटर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो भी लेफ्टी हैं। तो चार चार लेफ्टी बल्लेबाज अगर एक टीम में है तो उसके लिए ऑफ स्पिनर उसका एक हल होता है। तो ये हमारा प्लान सी का हिस्सा है। तो ये एक बहुत अच्छी योजनाबद्ध तरीके से मैं समझता हूं टीम की संरचना जो है, टीम का खाका बाका बुना गया है।